मीठा एक ऐसी क्रेविंग है जो सभी को होती है, खासकर खाना खाने के बाद। लेकिन आजकल हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो सोचते हैं इसमें चीनी होगी, मावा होगा और बहुत ही टाइम लगेगा बिजी शेड्यूल में। कैसे बनाए घर पर एकदम हेल्दी तरीके से मीठा। तो बनाइए आप ये झटपट बनने वाले सूजी के लड्डू। ना ही इसमें चीनी डली है, ना ही मावा डला है। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं मात्र घर के कुछ ही सामानों से। और इसमें मात्र एक चीज डालने से ये इतने ठंडक देते हैं गर्मियों में। अगर आप सुबह एक लड्डू खा लोगे तो ये पूरे दिन भर आपको ठंडा रखने वाले अंदर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मम्मी की चमक ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हेलो मम्मी। सूजी के लड्डू बनाने के लिए मेजरिंग का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कटोरी ले लेनी है आपको। कोई भी घर की कटोरी ले सकते हो और उसी से सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने उसी कटोरी के मेज़रमेंट से 6 कटोरी सूजी ली है। और वज़न से बताऊँ तो यहाँ पे 1.5 किलो सूजी ली है मम्मी ने टोटल। तो अभी क्या करना है दोस्तों, आपको कोई भी मोटी या भारी तली का बर्तन लेना है जिससे कि सूजी इसमें जलेगी नहीं। और हमको जैसी सूजी चाहिए लड्डू के लिए, सूजी को बस इतना ही भूनना है कि उसमें थोड़ी सी महक आने लग जाए। हमको ब्राउनिश कलर की सूजी नहीं भूननी है कि इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आए। बिल्कुल कलर नहीं आने देना है, बस उसको इतना ही भूनना है कि उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाए और खुशबू आ जाए। तो मम्मी 5 से 7 मिनट के लिए सूजी को हाई फ्लेम पर भून रही है, जब तक कि सूजी गर्म नहीं हो जाती। हम पतली बर्तन लेते हैं ना, पतले तले का, तो उसमें सूजी होती है पहले ही जल जाती है अच्छे से। इक्वली पूरी सूजी है जो नहीं भुनती है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर मम्मी ने चलाया, सूजी को हल्की सी गर्म हो गई है। और अभी मम्मी ने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पर सूजी को भून रही है। आपको ये सूजी को सिर्फ 10 मिनट के लिए भूनना है। 10 मिनट बाद में ये सूजी का कलर इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा पीला पीला क्रीम कलर। और बस इसी स्टेज पर आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा आपको सूजी को नहीं भूनना है। फिक्स 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिएगा आप। अब यहाँ पे मीठे के लिए मम्मी ने मिश्री ली है, जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान करती है गर्मियों में। ध्यान रहे दोस्तों, आपको धागे वाली मिश्री लेनी है। इस तरीके का बीच में धागा रहेगा मिश्री में। अभी यहाँ पे कूटने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, ये धागा अलग कर देना है, आपको खाना नहीं है धागा। तो जब तक मम्मी मिश्री को कूट रही है तब तक मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। तो दूध का जो भी मेज़रमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट ले रही है मिश्री को, जिससे हमको मिक्सर ग्राइंडर में पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ पे दूध है जो मम्मी ने एक उबाला आने तक गर्म किया है। तो यहाँ पे बस उबाल आने तक ही आपको दूध गर्म करना है। एक उबाला आया और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हाई फ्लेम पर ले आना है उबाला, कोई भी मीडियम या लो फ्लेम पर नहीं। बस अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, अच्छे से चलनी से ढक के, जिससे कि इसमें कुछ गिरे नहीं। तब तक मम्मी ने यहाँ पे देख सकते हैं मिश्री है जो कूट के तैयार कर लिए थोड़ा मोटा मोटा, जिससे मिश्री है जो मिक्सी में अच्छे से पिस जाएगी। तो अभी देख सकते हैं ये धागे हैं जो निकले हैं अंदर से कूटने के बाद मिश्री में से। इस तरीके की मिश्री आपको काम में लेनी है, बिना धागे वाली मिश्री काम में नहीं लेनी है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है और गर्मियों में हमें मिश्री तो खानी चाहिए ठंडक देने के लिए। तो अभी क्या करना है, आपको कोई भी मिक्सर ब्लेंडर में ये मिश्री को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद में इसको पीस लेना है इजीली और अच्छे से पाउडर बना लेना है। आप चाहो तो इसके लिए जगह पे बूरा या चीनी यूज़ में ले सकते हो अगर आपके पास मिश्री अवेलेबल ना हो। लेकिन मम्मी इसको हेल्दी बनाना चाह रही है, जिससे हम मीठा भी खा ले और हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। तो अभी क्या है ना, मम्मी ने यहाँ पे सारी मिश्री को पीस लिया है अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में। और मेज़रमेंट से अच्छे से मम्मी 6 कटोरी सूजी निकाली थी मम्मी ने इसी कटोरी के मेज़रमेंट से। और इसी कटोरी के मेज़रमेंट से मम्मी ने 6 कटोरी यहाँ पे मिश्री निकाली है। अभी यहाँ पे मैं आगे का प्रोसेस बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये गोला ले लिया है मम्मी ने। तो यहाँ पे बादाम, काजू और किशमिश भी ले ली है। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास पिस्ता हो, अखरोट हो तो वो भी काम में ले सकते हो। साथ ही में इलायची ले ली है हरी वाली छोटी, और इनको भी अच्छे से पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। और इनको थोड़ा दरदरा कूट लूँगी मैं।
तो यहाँ पे ये दरदरे कूट लिए बादाम काजू और साथ ही में इनको पीस लिया है मिक्सी में, गोले को और इलायची को। अब यहाँ पे जो दूध लिया था ना, जो हल्का सा गुनगुना हो गया है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है इसको। अब सूजी में ऐड करते जाना है धीरे धीरे। अभी मम्मी ने गैस की फ्लेम को एकदम बंद रखा है और बंद फ्लेम पर ही इसको डालना है दूध को और अच्छे से मिक्स करते जाना है। आप चाहो तो इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो, जिससे कि आपके हाथों में दर्द ना हो। तो मम्मी को आदत है तो मम्मी अपने हाथों से ही कर रही है, क्योंकि मम्मी को वो अच्छा नहीं लगता कोई और करे तब, क्योंकि मम्मी को फिर अजीब सा लगता है। क्योंकि खुद का जैसे इंटरेस्ट रहता है, खुद का जैसे आदत पड़ जाती है ना, उसी के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं ना तो वो काम जल्दी होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने जो दूध है डाल दिया है और अच्छे से अभी इसको मिक्स कर रही है सूजी के साथ में। तो मिक्स करने के बाद में मम्मी ने इसको ढक के रख दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए, जब तक ये सूजी है थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी, साथ ही में दूध को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। और देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटे बाद में सूजी गाढ़ी भी हो गई है, दूध भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और थोड़ी सी खिली खिली भी हो गई है पहले की तुलना में। तो बस थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है और आपको कोई भी ओंडा वाला यानी कि भारी जो बर्तन होता है गहराई वाला वो ले लेना है और इसमें देसी घी डाल देना है 1 चम्मच और इसके अंदर सारी सूजी को ट्रांसफ़र कर देना है आपको, जिससे कि इसमें अच्छे से भुन जाएगी सूजी। घी से क्या होगा ना कि नीचे से चिपकेगी नहीं। अभी मम्मी क्या कर रही है, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही है, क्योंकि हम इसको इसलिए बना रहे हैं 2 से 3 महीने इजीली चल जाए, क्योंकि हमारे फैमिली में थोड़े मेंबर्स ज़्यादा है इसलिए। अगर आप इसे थोड़ा सा ही बनाएंगे ना तो आपको ये कम टाइम लगने वाला है इसको बनाने में। तो इसलिए आपको वीडियो देख रहे हो आप, जब से थोड़ा सा आपको लॉन्ग प्रोसेस अगर लग रहा हो तो मैं ये बता दूँ, ये प्रोसेस आप थोड़ा सा लॉन्ग मान सकते हो, बट अगर आप कम क्वांटिटी में बनाओगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दूध मिला देना है और दूध मिलाने के बाद में अच्छे से मिक्स करके मम्मी ने देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है सूजी के साथ में। और ध्यान रहे दोस्तों, जब दूध मिलाया था ना मम्मी ने, तो मम्मी ने गैस की फ्लेम को लो रख रखा था और लो फ्लेम पर ही आपको दूध डालना है धीरे धीरे करके और अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सूजी है जो अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गई है, थोड़ी थोड़ी पहले की तुलना में फूली भी गई है। और अभी मम्मी ने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करना है। घी से क्या होगा ना कि टेक्सचर भी अच्छा आएगा, साथ ही में टेस्ट भी अच्छा आएगा। और जब तक मीठे में थोड़ा बहुत घी ना डले तब तक तो कोई मज़ा ही नहीं आता। तो देख सकते हैं यहाँ पे सूजी मम्मी ने अच्छे से भून ली है और अच्छे से दूध के साथ में एब्जॉर्ब भी हो गई है, खिली खिली भी हो गई है। तो मम्मी ने सूजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसमें मम्मी ने तकरीबन 2 कटोरी सूजी का माल निकाल लिया है और उधर जो भगोनी है उसमें मम्मी ने 4 कटोरी का सूजी का माल रख दिया है। तो इससे क्या होगा ना कि मम्मी इसको 2 तरीके से बना रही है, खुद के लिए शुगर फ्री बना रही है, साथ ही में जो 4 कटोरी वाली सूजी है वो हम सबके लिए बना रही है चीनी वाला यानी कि मिश्री वाला मीठा। तो ये जो 4 कटोरी वाला टेक्सचर है, तो इसको मम्मी अभी ठंडा होने के लिए रखेगी, जिससे क्या होगा ना कि सूजी थोड़ी सी गीली गीली सी है ना, तो इससे क्या होगा थोड़ी देर रेस्ट करके रखने पर आपकी सूजी थोड़ी सूख जाएगी और आपके लड्डू जो एकदम माउथ मेल्टिंग खिले खिले बनेंगे। तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देना ढक कर। और यहाँ पे 2 से 3 घंटे बाद में देख सकते हैं कि सूजी पहले की तुलना में कितनी थोड़ी सूख चुकी है और अच्छे से फूल गई है। और इससे क्या होगा ना कि आपके लड्डू एकदम दानेदार बन के तैयार होंगे, एकदम खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो 3 घंटे बाद का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इससे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 घंटे तो देने ही देने हैं। तो यहाँ पे इसमें अब क्या करना है कि ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रही है मम्मी। तो आप जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हो। तो मम्मी ने यहाँ पे चॉप किए हुए बादाम काजू और किशमिश मिला दिए, साथ ही में जो मैंने यहाँ पे गोला और इलायची पीस के रखा था एक साथ वो भी मिला दिया है। थोड़ा थोड़ा मम्मी सब में से बचा रही है, क्योंकि मम्मी जो खुद के लड्डू बनाएगी फीके वाले उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मिक्स करेगी। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स है जो मम्मी ने अच्छे से मिक्स करके डाल दिए हैं। और अभी मम्मी इसमें डाल रही है मिश्री, यानी ये मीठे के लिए मिश्री। तो यहाँ पे चम्मच से मेज़रमेंट करके डाल रही है। दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें मीठा जो होता है ना कि आपका जितनी सूजी होगी ना उसके अकॉर्डिंग मीठा होता है। जितनी आप सूजी लोगे उतना ही मीठा लीजिएगा। जैसा कि मम्मी ने सूजी ली है 4 कटोरी, तो इसमें मीठा लिया है मम्मी ने 4 कटोरी। बस यही मेज़रमेंट आपको याद रखना है, कोई भी कम नहीं कोई भी ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करोगे ना तो अच्छे से चीज़ें मिक्स होगी
और अच्छे से आपके लड्डू खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही है। और दोस्तों ये लड्डू अगर आप खाओगे ना तो आप बाकी के सारे लड्डू भूल जाओगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अच्छे से टेक्सचर बन चुका है। अगर आपको यहाँ पे इस स्टेज पे घी कम लगे तो आप घी इस स्टेज पर भी डाल सकते हो। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे मम्मी लड्डू बनाने का प्रोसेस जो स्टार्ट कर रही है। आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ के लड्डू बना सकते हो, छोटे बड़े कैसे भी। यहाँ पे मम्मी थोड़े मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही है। जैसे कि चूरमे के लड्डू होते हैं ना, उसी तरीके से उसी साइज़ के लड्डू बना रही है मम्मी। तो आप थोड़े छोटे भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इजीली लड्डू बन जाएंगे। अगर आपको लड्डू बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप उस स्टेज पे थोड़ा घी डाल सकते हो इसमें, जिससे कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा। तो हमारे सूजी के लड्डू कितने ही एकदम मस्त बन के तैयार हो रहे हैं, वीडियो में देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। हाथों में एकदम घी घी हो रहा है, कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं हमारे, गोल गोल एकदम मस्त, एकदम हलवाई स्टाइल लड्डू बन के तैयार हुए हैं हमारे। तो ये लीजिए दोस्तों, सारे लड्डू मम्मी ने बना लिए है और एकदम देखने पर ही आपको पता चल रहा होगा। अभी खाने का मन कर रहा था मेरा, तो वीडियो बनाते बनाते एकदम शूट करते करते मेरा तो इनको खाने का मन कर रहा था। तो हम सब के लिए तो लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। अब मम्मी अपने खुद के लड्डू बना रही है, फीके वाले, शुगर फ्री। दोस्तों यकीनन ये लड्डू भी मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, मीठे वाले से भी ज़्यादा टेस्टी लगे थे, क्योंकि मेरे को मीठा खाना कम पसंद है। तो ये वाले लड्डू तो मुझे फेवरेट हो गए हैं, एकदम फीके वाले लड्डू। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप किसी को डायबिटीज़ है तो आप इस तरीके से भी लड्डू बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें दूध डाला हुआ है, साथ ही में ड्राई फ्रूट्स डले हैं, साथ ही में सूजी को हमने इतने अच्छे से बुनाई घी के साथ में, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप ये लड्डू भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो आप मिठाई खाओगे। मिठाई में आप इस तरीके से मिठाई बनाइए कि उसमें चीनी डालने की या मीठा डालने की ज़रूरत भी ना हो, और हल्का फुल्का मीठा आप खा सकते हो, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। आप इसमें थोड़ी बहुत मिश्री डाल दीजिएगा, उसमें भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो आखिरी लड्डू मम्मी का वो भी बन के तैयार हो गया है, और देख सकते हैं मात्र 6 कटोरी सूजी से हमारे कितने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। इसमें मैंने डेकोरेशन के लिए केसर लगा दिया है दूध वाला, साथ ही में चांदी का वर्क लगा दिया, और कहीं कहीं पर काजू और बादाम लगा दिए। कैसे लगे आपको सूजी के लड्डू की रेसिपी, कमेंट में